सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 21 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। हम बिना समय लगाए अपने संपादकीय पे जाते हैं। संपादकीय बात करिए निर्यात संबंधी नई रणनीति की ज़रूरत को लेकर। लेख लिखा है जयंतीलाल भंडारी जी द्वारा। हाल ही के वर्ष में विदेश व्यापार तथा निर्यात बढ़ने में दुनिया के वही देश सफल रहे हैं जिन्होंने अपनी विदेश व्यापार नीति में उपयुक्त परिवर्तन किए हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है। पिछले दशक में भारत ने पड़ोसी देश के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए पड़ोसी प्रथम नीति, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ एक्ट ईस्ट नीति और प्रमुख देशों के साथ मुख्य व्यापार समझौते करने की रणनीति सहित नई लॉजिस्टिक पॉलिसी और नई विदेश व्यापार नीति 23 लागू की है। साथियों, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट ने जो इन पॉलिसीज़ पे काम करा है वो है आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके साथ साथ है हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है ना। इसके साथ साथ है हमारी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इसके साथ साथ है हमारी आसियान नेशन के साथ हुए टाइप्स, ठीक है, और एक्सेट्रा। इसके माध्यम से अपने इंपोर्ट आयात निर्यात को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान के साथ विदेश व्यापार को बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के स्वार्थी रवैये ने भविष्य दक्षिण एशिया मुख्य व्यापार समझौता साफ्टा को दक्षिण एशिया में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने से रोक दिया है। मगर भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधी और समझौतों के छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेशी व्यापार और छोटे राष्ट्रों के साथ भी अपना व्यापार संबंध बनाने में सफलता दिखाई है। देखिए, भारत की नीति, विदेश नीति, खास बात तो ये है कि हमने अपने आसपास के क्षेत्र के सभी देशों को जोड़ के रखा हुआ है किसी न किसी माध्यम से, और इसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक पंख लगाने के लिए हमें अपने व्यापार को विस्तृत करना पड़ेगा। घरेलू संरचनात्मक सुधार, विनिर्माण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन, बुनियादी ढांचे, विनिवेश और हरित ऊर्जा और निर्भरता बढ़ने से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निसंदेह इस वर्ष जब वैश्विक व्यापार आर्थिक निराशाओं का दौर है, तब भारत को अपने विदेश व्यापार निर्यात का स्तर बनाए रखने के लिए कुछ और मजबूती से रणनीतिक कदम उठाने होंगे। भारत द्वारा कंट्रीज़ काउंसिल और मतलब जो गल्फ़ कंट्रीज़ काउंसिल है, जीसीसी कहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ काउंसिल जीसीसी कहते हैं, हमने इनके साथ भी काम कर रहे हैं और यूरोपीय संघ के साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे हुए हैं। मतलब आसान भाषा में इन सब एग्रीमेंट्स के साथ हम अपने व्यापार को, आयात निर्यात को खासकर बेहतर कर रहे हैं, बेहतर तरीके से चला सकते हैं और आने वाले भविष्य को भी अपना सुरक्षित कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या बात करी है। बाकी अखबार में राष्ट्रीय खबरों के बारे में बहुत सी खबरें दी हुई हैं, इसका अध्ययन भी आप करिएगा खुद। खेल जगत में इस समय भारत की दीप्ति ने जापान में 400 मीटर T20 दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। जापान में चल रही 400 मीटर की T20 दौड़ में भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को 400 मीटर T20 दौड़ में 55.7 सेकंड की विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता है। बहुत अच्छी खबर है ये। आचरित रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।